और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए तुम जहां चाहोगे वहां जाओगे, तुमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। धीरे धीरे समय बीता, अप्रैल काल आया, पूरी धरा, पूरा जीव भगवान के उदर में समाहित हो गया, पुनः सृष्टि की रचना हुई। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ। माता सरस्वती ने वीणा दिया और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पूरे संसार में नारद जी विचरण कर रहे हैं। ऐसा वरदान प्राप्त है नारद जी को। सारी कथा नारद जी ने आज वेद व्यास जी महाराज को सुनाया है। कथा सुन करके वेद व्यास जी महाराज को ज्ञान हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि बिना संत के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप कितना भी पोथी पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको किसी सदगुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक आपको ज्ञान बोध नहीं होगा। तो आज व्यास जी महाराज को सुंदर ज्ञान हो गया। व्यास जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्त संहिता का निर्माण किया। आप विचार कर रहे हैं इसको दिया किसको जाए। सर्वसम्मत से अपने पुत्र शुकाचार्य जी महाराज को ग्रंथ दिया गया और समय आने पर यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को श्री शुकाचार्य जी महाराज ने सुनाया, जिससे राजा परीक्षित की सद्गति हुई। महाराज जब इतनी बात सुत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जिसके कारण राजा परीक्षित जो राजा है, राजर्षि है, उसको भागवत की कथा सुनने की आवश्यकता हो गई। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है, महाभारत की कथा। तब सूत जी महाराज कहते हैं उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर चल रहा था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा रक्त से विदीर्ण हो चुकी थी। सारे बड़े बड़े महारथी धराशाही हो चुके थे। तो उस समय अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र मुझे क्षमा करना, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आपकी खुशी के लिए मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे आपको अंतिम समय में प्रसन्नता होगी। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे इस बात का ज्यादा कष्ट नहीं है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। मैं बचा हूं, मैं भी अंतिम समय में हूं, मैं भी जाने वाला नहीं हूं, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि वो 5 थे और 5 में एक भी कम नहीं हुए। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, मेरे मित्रता का कर्ज उतारना चाहते हो, तो 5 में किसी एक का ही सिर लाके मुझे दे दो। अश्वत्थामा ने कहा, आप एक की बात करते हो, मैं आज रात्रि में सोते समय 5 पांचों का सिर लाके दे दूंगा। अश्वत्थामा ऐसा मन में विचार करता हुआ रात्रि का इंतजार कर रहा है और इधर नारायण भगवान कृष्ण सब कुछ जान गए। प्यारे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके रखवारे भगवान स्वयं है, उसको संसार की कोई सत्ता, कोई शक्ति, कोई ताकत हिला नहीं सकती। मेरे माई बाप, इस संसार की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जिसके चरणों, जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो चुका है, जिसने अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में रख दी है, उसे कोई दुनिया की ताकत कमजोर नहीं कर सकती। भगवान सब कुछ जान गए। भगवान आए और अर्जुन युधिष्ठिर से कहा कि प्यारे आप लोग चैन की नींद सो रहे हो, आज सोने की रात्रि नहीं है, आज विजय की रात्रि है। आज हमको आपको इस शिविर से बाहर चल के उत्सव मनाना चाहिए। भगवान का आदेश पाकर के 5 पांडव शयन कक्ष से निकल करके
दूर जंगल में उत्सव मनाने चले गए।